हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है ए विजिट टू ओरछा। ओरछा की यात्रा। Those temples on the bank of the बेतवा were beautiful, सेठ बोला। बोला ने कहा कि वो बेतवा नदी के किनारे वो मंदिर कितने अच्छे लग रहे हैं। बट टीचर सेठ, लेकिन अध्यापक ने कहा, दे वर छत्रीज नॉट टेम्पल्स, वह छत्रीज हैं, मंदिर नहीं। सेठ सचिन ने कहा, डू यू मीन अम्ब्रेलास, क्या आपका मतलब छतरी अम्ब्रेला से है, छतरियों से है? आस्क्ड शोभा ने पूछा। नो नॉट अम्ब्रेलास, नहीं, छतरियाँ नहीं। टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन। टीचर ने कहा कि कुछ इमारतें उनके रचना के हिसाब से उनको छतरीज कहा जाता है। सचिन ने उत्तर दिया। Soon there was much noise in class 7th because they were all discussing their visit to ओरछा। जल्द ही क्लास 7 में बहुत ज़्यादा शोर आता है क्योंकि वह ओरछा की यात्रा करने के बारे में बातचीत कर रहे थे। All of them were very happy and excited to discuss their visit। सभी अपनी यात्रा के बारे में बताने में उत्सुक थे। I have seen a word on the board near those छत्रीज सेनेटोप। I will ask its meaning, said आसमा। आसमा ने कहा कि मैंने छतरी के एक बोर्ड पर एक शब्द देखा, सेनेटोप। उसका अर्थ क्या है, मैं पूछूंगी। रमेश ने कहा, आई वुड लाइक टू नो द नेम्स ऑफ द 2 रिवर्स दैट वी सो फ्लोविंग एट ओरछा। मैं ओरछा में बहती हुई 2 नदियों के नाम जानना चाहता हूँ। यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, हाँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? देयर टीचर मिस्टर शाह आस्क्ड एज एंटर द क्लास। उनके टीचर श्री शाह कक्षा में प्रवेश करते हुए बोले। सर, विच आर द 2 रिवर्स वी सो एट ओरछा, आस्क्ड रमेश ने पूछा, सर, ओरछा में बहने वाली 2 नदियाँ जो हमने देखी थी उनके क्या नाम हैं? सर, व्हाट इज़ ए छतरी, सर, छतरी क्या होता है? आस्क्ड शोभा ने पूछा। सर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेनेटोप, आस्क्ड आसमा ने पूछा कि सर, सेनेटोप क्या होते हैं? वेल, वन बाय वन, एक करके। डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, एक समय पर कई सारे प्रश्न मत पूछो। द बेतवा एंड द जमनी आर द 2 रिवर्स यू सो एट ओरछा। ओरछा में बहने वाली 2 नदियाँ बेतवा और जामनी हैं। दे मीट एट ओरछा। डू यू नो व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड, जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? संगम, सेठ सचिन ने कहा, संगम। यस सचिन, वेरी गुड, हाँ सचिन, बहुत अच्छे। द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज कन्फ्लुएंस। संगम को अंग्रेजी में संगम कहते हैं। कैन यू टेल मी नेम ऑफ ए प्लेस वेयर 3 रिवर्स मीट, क्या तुम मुझे उस जगह का नाम बता सकते हो जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं? आस्क द टीचर ने पूछा, शिक्षक ने पूछा। द
द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट अलाहाबाद, आंसर्ड सचिन। सचिन ने उत्तर दिया, गंगा, जमुना और सरस्वती इलाहाबाद में मिलते हैं। यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दिस रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। हाँ, नदियों के मिलने, इलाहाबाद में मिलने को संगम कहते हैं। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर? क्या हम वहाँ पर सरस्वती नदी को देख सकते हैं? आस्क्ड मिस्टर शाह। मिस्टर श्री शाह पूछते हैं। नो सर, इट्स हिडन, सेड सचिन। सचिन ने कहा, नहीं सर, वह छुपी हुई है। टीचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेनेटॉप? सेनेटॉप का मतलब क्या है? अस्मा आस्क्ड अगेन। अस्मा ने फिर से पूछा। सेनेटॉप इज़ ए monument built in memory of soldiers, sailors or others who died in some faraway places. सेनेटॉप कुछ सैनिकों और वहाँ से मरे हुए कुछ दूरी पर लोगों की याद में बनाए जाते हैं। The Chhatris that you saw are monuments built in memory of the Bundela kings and members of their family, Mr. Shah explained. जो छत्रीस आपने वहाँ पर देखी थी वो बुंदेला के राजा के परिवार की याद में बनाई गई थी, मिस्टर शाह ने समझाया। सर, हु आर द बुंदेला किंग्स? सर, बुंदेला के राजा कौन थे? आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा। द बुंदेलास वर द किंग हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th century, सेड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने कहा कि ओरछा बुंदेला के राजा जिन्होंने ओरछा को 16वीं शताब्दी में अपनी राजधानी बनाया। हु बिल्ट दोज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा? ओरछा की खूबसूरत इमारतें किसने बनवाई? आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा। इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ट देम। वह बुंदेला के राजा थे जिन्होंने इन्हें बनाया। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री। ये हमारे देश की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से थोड़ी सी अलग हैं। So they are called the buildings of the Bundela style, and tourists from all over the world come to see them, said the teacher. टीचर ने कहा, इसलिए उन्हें बुंदेला स्टाइल की इमारतें कहते हैं और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर घूमने आते हैं। Sir, we have seen some wonderful paintings on the walls. श्रीमान, हमने वहाँ पर दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स देखी थी, सेड सविता। सविता ने कहा। यस, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग्स इन ओरछा आर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। हाँ, ओरछा की सभी दीवारें चित्रों से सजाई हुई हैं। दे आर कॉल्ड मोरल्स। उन्हें मोरल्स कहते हैं। इन द 16th and 17th कंट्रीज द मोरल वर्क रिच्ड ए ग्रेट हाइट इन इंडिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में भित्तियों का काम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 बेसिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर पॉपुलर। इस अवधि के दौरान भारत में 2 तरह की चित्रकलाएँ प्रसिद्ध थी। दे वर नोन एज द राजपूत एंड द मुगल स्टाइल्स। वे राजपूत और मुगल चित्रकलाएँ थी, शैलियाँ थी। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज further divided into 3 different styles, राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। चित्रकला की राजपूत शैलियों को 3 अलग अलग शैलियों में बांटा गया।
राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। ओरछा was the main center of the बुंदेला style, explained मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने समझाया, ओरछा बुंदेला शैली का मुख्य केंद्र था। सर, who looks after these buildings now? asked अस्मा। सर, इस वक्त इन इमारतों की देखभाल कौन करता है? There is a government department called the Archaeological Department. पुरातत्व विभाग नामक एक सरकारी विभाग है। This department is responsible for looking after ancient and historical monuments, buildings, etc. इस विभाग का काम है ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करना। By this time the bell had rung. इस समय घंटी बज चुकी थी। The teacher said, "It seems all of you have enjoyed your visit to Orcha. We can continue our discussion tomorrow." अध्यापक ने कहा कि आप सभी ने अपनी ओरछा की यात्रा का आनंद ले लिया है। हम कल अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं।